हेलो विद्यार्थी, आज के वीडियो में प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों पाली का पेपर बताने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है विद्यार्थी जी। आज के वीडियो में हम क्लास 10th फाइनल परीक्षा 2026 जो आप 21 फरवरी को एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले हैं, वही पेपर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों पाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। ये पेपर हम मंगाए हुए हैं डायरेक्ट, यानी पटना से मंगाए हुए हैं ये पेपर। तो ये पेपर आप परीक्षा से पहले एक दिन, जो भी दिन आप एक दिन पहले देखकर शुरू से अंत तक वीडियो जाइएगा, ताकि आपको पछतावा ना आए। ये वीडियो आप देख लेते हैं तो ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ 40-80 ऑब्जेक्टिव रहता है कि नहीं, 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो विद्यार्थी जी आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही कर लेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी जी ऐसा तो 40 ही का उत्तर देना होता है, आप तो 80 में 80 सही करके आओगे, लेकिन आपको ओ मार्कशीट में 40 ही प्रश्नों का चिन्हित करना है। तो देरी नहीं करेंगे, चलते हैं प्रश्न की ओर। एक नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में अधिक होता है? तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, ठीक है, कांच। अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं? तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, अभिसारी लेंस, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, विद्युत धारा मापने का यंत्र है, विद्युत धारा जो है वो मापने का यंत्र है। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, एमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, ओम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, विद्युत बल्ब में, जो विद्युत बल्ब होता है उसमें किसका तंतु बना होता है? यानी विद्युत बल्ब में तंतु किसका बना होता है? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, ठीक है, टंगस्टन का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किससे संबंधित है? फ्लेमिंग का है ना वो बायां हाथ है ना, वो नियम किससे संबंधित है? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, ठीक है, मोटर से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, ठीक है, रेटिना पर बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए आवश्यक गैस है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्या होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, पौधों में भोजन का परिवहन ऊतक से होता है, यानी किस ऊतक से होता है? पौधों में जो है वो भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, फ्लोएम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त यानी खून में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी,
पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है, जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पूरी होती है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी छोटी आंत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय होते हैं जो कितने कक्ष होते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, 4 होता है। अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, वंशागति का जनक किसे कहा जाता है। वंशागति का जनक किसे कहा जाता है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ठीक है, मेंडल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, डीएन की संरचना किसने बताई। डीएन के जो संरचना है वह किसने बताई। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, वोटेसन का क्रिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी है। हरित जो क्रांति है वह किस फसल से जुड़ी है। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, गेहूँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, ओजोन परत किससे रक्षा करती है। ओजोन परत है ना जो किससे रक्षा करती है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, पारिस्थितिक तंत्र का अजैव घटक है। पारिस्थितिक तंत्र का अजैव घटक है। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, ताप। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। जो अम्ल के स्वाद होता है वह कैसा होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा 18 नंबर के क्या होगा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, क्षार की पहचान, जो क्षार की पहचान के लिए प्रयोग होता है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, लाल लिटमस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जंग लगना किसका उदाहरण है। जंग लगना किसका उदाहरण है। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, C2H5OH। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, धातुएं सामान्यतः कैसी होती है। धातुएं जो है वह सामान्यतः कैसी होती है। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, तन्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। सोडियम धातु है उसे किस में रखा जाता है। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, केरोसिन में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट का मुख्य घटक है। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, कोयला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है। 26 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। ध्वनि जो होती है वह किस माध्यम में नहीं चलती है। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी। ठीक है, निर्वात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मानव में उत्सर्जन अंग है। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, गुर्दा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, उत्पादक से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जल का सर्वर
सार्वत्रिक विलय कहलाने का कारण है? जल का सार्वत्रिक विलय कहलाने का कारण है। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, अधिक विलयता। तो ऐसा प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। विद्यार्थी जो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।